लिंग बोध, जेंडर, अभी हम लोग इसी पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे हमारा शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। देखते हैं विश्लेषण के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं कि पिछले अध्याय में मतलब हमने देखा, अभी हमने लड़के लड़कियों का काम किस तरह से रहता है, 1920 की दशक देखा, 1960 का दशक देखा, उसके बाद और थोड़ा विश्लेषण देखा। तो इस पिछले अध्याय में हमने जो कुछ भी देखा वो किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। और एक हमने एक आत्मकथन भी सुना, एक घर काम करने वाली महिला का, जो दिल्ली में काम करती थी एक घर में। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ये काम ही नहीं माना जाता। और हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के समस्याओं की देखभाल करना पूरे समय का काम है, पूरा समय उसमें हमारा चला जाता है महिलाओं का। और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। मतलब ये काम तो चालू है, ये लगा ही रहता है। और इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे कि घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमें यह भी हम लोग ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे कैसे संघर्ष किए, और पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करने का ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस अध्याय में हम हाल में वर्षों में अभी अभी घटी घटनाओं से महिला आंदोलनों द्वारा जो भी भेदभाव को चुनौती देने के लिए और चुनौती देने के लिए किए जाने वाले ये ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। अभी कम अवसर और कठोर अपेक्षा, अभी एक क्या लिखा गया है हम लोग देखते हैं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। अभी जो रोजी मैडम जो शिक्षिका है, एक टीचर है, उसके अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए मतलब नर्स बनने के लिए महिलाओं के और पायलट बनने के लिए पुरुषों के चित्र बनाए थे। और ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम की अच्छी तरह कर सकते हैं। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। अगर उदाहरण हम लोगों ने दिया तो बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वो अधिक सहनशील और विनम्र होती है। और इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका जो रहती है परिवार के अंदर के साथ मिलाकर देखा जाता है। और इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बार बताना चाहती हूँ। सहनशील और विनम्र ये महिलाओं के लिए खास एक विशिष्ट दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इस विभाग में कि महिलाएं कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी विपत्ति आए तो उसमें एकदम अच्छी तरह से उसका सामना शांत अपने स्वभाव से और सहनशीलता से और विनम्र रीति से करती है। आगे बढ़ते, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले और एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि उसके परिवार में उसका जैसे कि सब परिवार के अंदर उसका परिवार जो अंदर उसके अलग अलग ऐसे चरित्र रहते हैं। उसके साथ उसके पति रहते हैं, महिला के साथ उस पति रहता है, उसके बाद उसके बच्चे रहते हैं, उसके बाद उसके
जेठ रहता है, जेठानी रहती है, सास रहती है, ससुर रहते हैं। ऐसे बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने पति के साथ और अपने छोटे बच्चों के साथ रह के महिलाएं विनम्र और सहनशील ऐसी हो जाती है। और इस तरह से जैसे परिवार अपना चलाती है एकदम अच्छे ढंग से, वैसे ही एक नर्स भी अपना काम कर सकती है। इस तरह से ये विश्लेषण है। आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करते और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। जो रूढ़िवादी धारणा रहती है एकदम अंधश्रद्धा से बड़ी भरी, जो हमारी परंपरा है ऐसा रहता है, तो उस घर में ये ज्यादा लड़कियों को बढ़त नहीं मिलती, जैसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन लड़कों को ये सब कुछ आजादी मिल सकती है क्योंकि वो लड़के हैं। और अधिकांश परिवार जो देखते हैं हम लोग, जो स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। अभी यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं और जहां सभी बच्चों को अपनी चारों ओर की जो ये दुनिया है और दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। और कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है और कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण भी पैदा हो जाता है। जैसे कि लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, अधिक पैसा मिले, सैलरी ज्यादा मिले, ताकि पूरा परिवार अच्छे ढंग से और खाता पीता हुआ आगे बढ़े। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। यह आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था, लेकिन ये यहाँ पे विशेष रूप से दिया गया है याद करने के। आगे बढ़ते हैं बच्चों। परिवर्तन के लिए सीखना। अभी सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण सी बात है। जैसे आज हमारे लिए यह कल्पना भी करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। और अभी हम लोग देखते हैं कि अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो परंपरा से करते आए थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी जैसे वस्त्र बुनते हैं वो लोग और हस्तकला दिखाई जाती थी। और यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। अगर उदाहरण के तौर पर हमने लिया तो कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। और चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, वो चाक जो चलाते हैं हम लोग ऐसे 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 वो कुम्हार चलाते हैं, वो उसको चलाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ मिट्टी इकट्ठा करना, उसको ऐसे पाँव के नीचे दबाना और ऐसे पतली पतली बनाना, बस इतना ही काम। और इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। कुम्हार वही है जो चक्र चलाता है, जिसको मटका माटी लेके मिट्टी लेके उस पर उसका आकार बनाता है और फिर उस चक्र को घुमाता है, वही कुम्हार माना जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा, हम लोग एक महिला की हम लोग पहचान करने जा रहे हैं बच्चों। रमाबाई, पंडिता रमाबाई उनका असली नाम है। तो रमाबाई जी का जो जन्म दिन है, जन्म का दशक है, वो है 1858 और उनकी मृत्यु हो गई है 1982 में।
में 1922 में उनकी मृत्यु हो गई है। रमाबाई अपनी बेटे के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। ये पंडिता रमाबाई जी है, जिन्होंने कभी स्कूल मतलब वो कभी पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से ये पढ़ना लिखना सीख लिया था और उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। इससे पहले भी मैंने बोला था कि उनको सिर्फ रमाबाई नहीं बोलते, तो उनको बोलते हैं पंडिता रमाबाई। और क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की बात है कि औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास एक खेड़गांव, मतलब उसका नाम असली खेड़गांव है, उसको खेड़गांव बोलते हैं, में एक मिशन स्थापित किया, जहाँ पे बहुत सारी विधवा स्त्रियां थी, गरीब औरतें थी, और उन सभी विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा उनको स्वतंत्र ऐसे होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी के चीजें बनाने, उसके बाद छापखाना चलाने जैसी कुशलताएं, जैसी ये सब कुछ भी सिखाया जाता था वहां पे, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। अगर ऊपर बाएं हाथ की तरफ एक छपी तस्वीर में उनका छापखाना वहां पे दिखाई दे रहा है, वहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही है उस छापखाने में। देखिए उनके पोशाक भी पुराने जमाने के ही है, और वो बहुत सारी ऐसी कमजोर महिला थी जो विधवा हो गई थी, जो बहुत ही गरीब थी। ये सारी महिलाएं यहाँ पे अपना रोजगार मिलाती थी, उनको रोजगार वहां मिलता था। बहुत ही अच्छा कार्य पंडिता रमाबाई जी ने किया है, और रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। पुणे में खेड़गांव करके एक गांव है, खेड़गांव, वहां पे ये अभी तक सक्रिय है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पंडिता रमाबाई जी और एक छोटी बच्ची का हम लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? आपको औरतों ने किस तरह से दुनिया बदली है, इसका सही सही जवाब आप अपने किताब में लिखे। इस पाठ्य पुस्तक का हमारे पढ़ाओ के हमारे विभाग के अंदर जो भी हमने पढ़ा, उसके सहायता से ये सब कुछ मिला के आपको इसका उत्तर अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी और भी जानकारी हमें लेनी है। तो चलिए बच्चों,